शिक्षित विधायक चाहिए और यहाँ जो हर स्कूल को देखे कि शिक्षा क्या मिल रहा है। विधायक के बीच में रहना चाहिए, मतलब मोकामा विधानसभा के बीच में रहना चाहिए। ये नहीं बड़ी देखना चाहिए कि शिक्षा क्या हो रहा है, बिजली कहाँ नहीं है, कहाँ करंट लग रहा है, कहाँ तार सिंचाई कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ पानी का निकास नहीं है। ये सब बीच में रख के देखना चाहिए। इनका निराकरण लिए नीतीश कुमार कभी कि इतना करोड़ रुपया हम दिए हैं, 20-30 साल में जो होता है इतना करोड़ रुपया कहाँ लगाया है अभी तक, उसका हिसाब दो। हर घर में हिसाब खोजता है अपने माँ बाप। टाल क्षेत्र बेचारा गरीब क्षेत्र है, तो गरीब का विकास कैसे होगा? आज पूरे वर्ल्ड की बात है, क्या चीज़ से विकास होता है? शिक्षा से। जिसके घर में शिक्षा का उजाला नहीं होगा वो बेचारा मजदूर करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछड़ों का समीकरण इस बार आरजेडी से भी टूटेगा और एनडीए से भी टूटेगा, क्योंकि वो गरीबताई बेचारा के ज़्यादा है। पढ़ाई भी उसी से करना है क्योंकि यहाँ रोजगार भी नहीं है, खेती भी नहीं है, मान लिया मजदूरी करने का भी उपाय यहाँ नहीं है, तो क्या करेगा पिछड़ा बेचारा। तो मोकामा के टाल के खजुरार गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मोकामा में जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं कि लड़ाई इस बार त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि पीयूष की जो एंट्री हुई है, एक अति पिछड़ा का बेटा जो है वो मैदान में है। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे मुंगेर से। अब दो भूमिहारों की लड़ाई है यहाँ पर। अनंत सिंह है एनडीए से, है ना, आप लोग के विधायक भी हैं, और महागठबंधन से भी सूरजभान सिंह उतर गए हैं, या कोई भी उतरता तो भूमिहार ही होता। तो क्या मोकामा जो है वो भूमिहारों का रिजर्व सीट है या ये मिथ इस बार टूटेगा? अब यहाँ का जो लोग हैं, चूँकि अति पिछड़ों का गांव है, कुर्मी और धानु का गांव है, वही आप लोग उसी समाज से आते हैं। बातचीत हुआ तो हम इनसे थोड़ा समीकरण समझते हैं। क्या इस बार भैया समीकरण बन रहा है मोकामा में? समीकरण बन रहा है कि दोनों को देख चुका है। एक तो 30 साल रह चुका लगातार, अभी भी है वर्तमान, और बीना देवी 5 साल के लिए सांसद भी रहा और सूरजभान सिंह 5 साल के विधायक भी रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कुछ भी नहीं हुआ मतलब सड़क उड़क तो बन गया है। सड़क तो मान लिया सेंट्रल मोदी जी हैं, वो तो काम कर दिए, लेकिन ये टाल क्षेत्र बेचारा गरीब क्षेत्र है, तो गरीब का विकास कैसे होगा? आज पूरे वर्ल्ड की बात है, क्या चीज़ से विकास होता है? शिक्षा से। जिसके घर में शिक्षा का उजाला नहीं होगा वो बेचारा मजदूर करके आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि 300 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलेगा। टाल के लोग भी अब शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा क्यों? शिक्षा तो सब विदेश कमाने के लिए जाता है, लेकिन बेटा का सोचता है कि कोई प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ जाए। तो क्या लग रहा है यहाँ एकदम गौरक्षणी बन गया, नंबर बेसिस्ट पर बहाल हुआ। क्या लगता है अभी तक टीचर देखिए तो इंग्लिश बोल सकता है सरकारी स्कूल में? क्या हर चीज़ में अब इंग्लिश आ गया है? तो हमारे नीतीश जी सोच रहे हैं कि टाल क्षेत्र को कैसे बच्चा इंग्लिश बोलेगा कि इंग्लिश पढ़ेगा, तो उसमें जब तक CBSE का टीचर नहीं रहेगा तो इंग्लिश बोलने पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो शिक्षित विधायक चाहिए और यहाँ जो हर स्कूल को देखे कि शिक्षा क्या मिल रहा है। विधायक के बीच में रहना चाहिए, मतलब मोकामा विधानसभा के बीच में रहना चाहिए। ये नहीं बड़ी देखना चाहिए कि शिक्षा क्या हो रहा है, बिजली कहाँ नहीं है, कहाँ करंट लग रहा है, कहाँ तार सिंचाई कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ पानी का निकास नहीं है। ये सब बीच में रख के देखना चाहिए। कहाँ दहाड़ हो गया, बेचारे दहाड़ से कोई मतलब पूरा उसका फसल बर्बाद हो गया, अब पूंजी कर्जा लेकर के मतलब वो लगा रहा है बेचारा। क्या बहुत विकास का बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तो वोटिंग हुआ जाति पर न हो जाता है। तो वही तो आपकी जाति से? मैं तो धानुक जाति से हूँ, लेकिन मैं नीतीश कुमार के फर्स्ट बार मैं जो चक्र छाप से खड़े हुए थे, आए थे ग्राम केवटी में, मैं नवीन उसी दिन कहे थे कि मैं सबको लेकर के चलूँगा, अति पिछड़ा का बेटा को। और एक लेके नहीं चल रहे हैं? नहीं, कभी नहीं पूछे। लोकसभा तो आ गए कि सिंह जी, ललन सिंह, नीरज सिंह MLC, कार्तिक सिंह MLC, विधायक अनंत सिंह MLC। तो क्या है, और अति पिछड़ा का बेटा क्या करेगा? जब घर को देखेगा कोई, तो अपना घर के कौन देखेगा? अपना माँ बाप को कौन देखेगा? खुद देखेगा अपना बेटा। मतलब कुर्मी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगा इस बार? वो तो बदलाव चाहेगा ही कि 30 साल में ये सब बातें कहाँ रखता है, क्योंकि उनको बुलाना चाहिए एक बार कि यहाँ के लोग कैसे विकास करेंगे। भाई आप भी देखिए, केंद्रीय विद्यालय 24 को बिहार में आया है, लेकिन हर एक विधानसभा में कम से कम एगो केंद्रीय विद्यालय देना चाहिए, लेकिन मोकामा विधानसभा में अभी केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है। ये जाइए बेगूसराय में केंद्रीय विद्यालय है, बीहट में, बगल में नालंदा आप लोग इतना डेवलप कर। हाँ डेवलप है, केंद्रीय विद्यालय है।
सब कुछ डेवलप है, वहाँ पे स्टेडियम बन गया, जब यहाँ ग्लास ब्रिज बन गया, यहाँ से बाटा जब कंपनी था वो भी चली गई, ये सूता मिल वो भी चली गई मोकामा से, यानी सारा यहाँ से उठा के लेके चले गए। तो मोकामा का जनता अब क्या करेगी बेचारा, इस पर कोई किसी का एम नहीं है। तो हमारे ये जो है प्रशांत किशोर जी बोले हैं, जो दिल्ली हरियाणा पंजाब जाता है अपना बीवी को बच्चा को छोड़ के कि बीवी बच्चा देखना पड़ेगा बढ़िया से, हम वहीं से भेजेंगे, घर कभी नहीं आवेंगे वापस ही नहीं लौटेंगे। अपना बच्चा बीवी को छोड़ करके वो पैसा कमाने के लिए बेचारा अपना बीवी बच्चा को देखने के लिए समय नहीं है। मतलब आते पिछड़ों का समीकरण इस बार आरजेडी से भी टूटेगा और एनडीए से भी टूटेगा, क्योंकि वो गरीबताई बेचारा के ज़्यादा है, पढ़ाई भी उसी से करना है क्योंकि यहाँ रोजगार भी नहीं है, खेती भी नहीं है, मान लिया मजदूरी करने का भी उपाय यहाँ नहीं है, तो क्या करेगा अति पिछड़ा बेचारा। अब दूसरे जगह जाएगा नहीं तो उसका कपड़ा भी नहीं मिलेगा, यही स्थिति है। कपड़ा देख रहे हैं कैसा है, दाढ़ी नहीं बनता बढ़िया से, देख रहे हैं कि फेस पर कैसा है, दिन रात मेहनत करता है कुदाल से बेचारा, तो पाव भर अनाज जाता है। कोई यही कितना करोड़ आता होगा 5 साल में, इनका निराकरण लिए नीतीश कुमार कभी कि इतना करोड़ रुपया हम दिए हैं, 20-30 साल में जो होता है इतना करोड़ रुपया कहाँ लगाया है अभी तक, उसका हिसाब दो। हर घर में हिसाब खोजता है अपने माँ बाप कि बेटा हम दिए हैं 5,000 रुपया, छठ पूजा आया है, कितना सामान आया है, इसका लिस्ट चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो ये सब लिस्ट कहाँ जाता है, कुछ नहीं, बस चुनाव आया तो आए, अब उसके बाद मतलब चले गए। जिसे दहाड़ आता है पानी आया चला गया, फिर वही हाल है, यही हाल होता है। बड़ा जागरूक है बिहार के वोटर भाई, आप समझ सकते हैं क्या समीकरण इस बार मोकामा में बन रहा है। दोस्तों और भी आपको वीडियो और भी खबर हम मोकामा टाल से दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।